वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम मैथ्स को इजी बनाते हैं। टुडे वी विल सी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सॉल्यूशन अच्छे से समझने के लिए वीडियो आखिर तक देखिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। In last two videos, we solved few quadratic equations by factorization method. Today we will see another method of solving quadratic equations and which is completing the square method. इस मेथड के लिए हमने पहला इक्वेशन लिया है x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहां पर हम पहले जो एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस एक्स है इसमें ऐसा टर्म ऐड करेंगे कि द न्यू एक्सप्रेशन विल बी अ कंप्लीट स्क्वायर। लेट द टर्म विल बी k इज इक्वल टू x प्लस a होल स्क्वायर। इसे हम एक्सपांड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। अब हम x के जो कोएफिशिएंट्स है दोनों तरफ उनमें कंपेयर करते हैं। यहां पर x का कोएफिशिएंट है 2a और यहां x का कोएफिशिएंट है 1, देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/2। 2 जो इधर मल्टीप्लीकेशन में है साइड चेंज होके डिवीजन में आया है, सो we got the value of a. Now k is equal to a square. k is equal to a square. a हमें मिला है यहाँ पे 1/2। 1/2 का हम स्क्वायर लेते हैं, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4। तो यहाँ k की वैल्यू हमें मिल गई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x इसके साथ ऐड करेंगे 1/4 और उसी को बाद में सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू सेम रहेगा। -20 को -20 इज इक्वल टू 0। अब ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है ये है कंप्लीट स्क्वायर x प्लस a का। x प्लस a यानी a की वैल्यू है यहाँ 1/2 होल स्क्वायर। इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर का x लेना है, मिडल टर्म का सिर्फ साइन लेना है और थर्ड टर्म जो है 1/4 उसका स्क्वायर रूट लेना है 1/2। अब यहाँ जो दो नंबर्स है उसमें हम एडिशन कर लेते हैं, -1/4 -20। यहाँ पर डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, 20 के साथ डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है यानी 1 होगा, सो वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई हियर। 1 1s are 1 -1 -24s are 80 divided by 4 1s are 4. It is equal to -81 divided by 4. So here we will write -81 divided by 4 is equal to 0। अब इस -81/4 का साइड हम चेंज कर लेते हैं, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -81/4 विल बिकम +81/4 आफ्टर चेंजिंग साइन। अब यहाँ स्क्वायर हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने के बाद आएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट है 9 एंड 4 का स्क्वायर रूट है 2। यहाँ प्लस माइनस लेना हमें नहीं भूलना है, क्योंकि प्लस 9/2 का स्क्वायर 81/4 है और -9/2 का स्क्वायर भी 81/4 है। नाउ विल सॉल्व दिस। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2, 1/2 का साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा -1/2। x इज इक्वल टू
प्लस 9/2 माइनस 1/2 और x इज इक्वल टू माइनस 9/2 माइनस 1/2। x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स में हम सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 4s are 8 is equal to 4। x is equal to minus 9 minus 1 will be minus 10, again the denominator is same, 2 1s are 2, 2 5s are 10 is equal to minus 5। therefore the roots are, therefore roots of equation are 4 and -5। और एक इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन इज 9y² माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में y² का कोएफिशिएंट है 9 और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें इंडेक्स 2 वाले टर्म का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो फॉर दैट वी विल डिवाइड द इक्वेशन बाय 9। तो आफ्टर डिवीजन इट विल बिकम y² माइनस 12/9y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। यहां हम काट लेते हैं, 3 3s are 9, 3 4s are 12। So it will be y² minus 4/3y plus 2/9 is equal to 0। अब ये जो एक्सप्रेशन है y² माइनस 4/3y, इसमें थर्ड टर्म हम ऐसा फाइंड आउट करेंगे जिससे कि ये कंप्लीट स्क्वायर होगा। और यहाँ सेकंड टर्म माइनस है, इसलिए यहाँ स्क्वायर आएगा y माइनस a²। अब इसको एक्सपांड कर लेते हैं, y² माइनस 2ay प्लस a²। y के कोएफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे, माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 4/3, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4/3। 2 जो मल्टीप्लीकेशन में है उसे डिवीजन में लाते हैं, तो ये यहाँ पर लिखेंगे इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4 1s are 4 डिवाइडेड बाय 3 2s are 6। काट लेंगे, 2 2s are 4, 2 3s are 6। हम यहाँ पहले मल्टीप्लीकेशन करने के पहले भी काट सकते थे, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो यहाँ a आया है 2/3। यहाँ कंपेयर कर लेते हैं फिर कांस्टेंट में k, और इधर है a²। k इज इक्वल टू a²। a² यानी 2/3 होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। तो यहाँ थर्ड टर्म हमें मिला है 4/9। इधर हम ऐड कर लेते हैं, इसमें y² माइनस 4/3y प्लस 4/9, और जो ऐड किया है उसे हमें फिर से सब्सट्रैक्ट भी कर लेना पड़ेगा, जिससे कि एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम रहेगी। प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। तो ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ये है कंप्लीट स्क्वायर ऑफ y माइनस a है यहाँ पर 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, y² का y लेना है, मिडल टर्म का साइन लेना है, और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट लेना है। 4/9 का स्क्वायर रूट है 2/3। अब यहाँ पर
-4/9 प्लस 2/9। तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर लिख लेंगे 9 और -2 प्लस 4 करेंगे। माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, इसलिए यहाँ आएगा -4 - 2 2 और डिनोमिनेटर लिख लेते हैं 9 इज इक्वल टू 0। y -2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2/9 का साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा +2/9। अब हमें स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ स्क्वायर हट जाएगा तो आएगा y -2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/9। y -2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट नहीं आता इसलिए √2 लिखेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। इसे सॉल्व करने के लिए -2/3 का साइड चेंज कर लेते हैं। y इज इक्वल टू प्लस माइनस √2/3 साइड चेंज होके 2/3 हो जाएगा प्लस 2/3। अब यहाँ प्लस माइनस है इसलिए इसको और में लिखते हैं। y इज इक्वल टू √2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर लिखेंगे और न्यूमरेटर्स में एडिशन करेंगे। और y इज इक्वल टू -√2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। इस तरह से हमें 2 रूट्स मिल गए हैं। देयरफॉर √2 प्लस 2/3 एंड -√2 प्लस 2/3 are roots of given equation. Let me know your doubts and suggestions in comment section below. Don't forget to like, share with your friends and subscribe to my channel Maths Made Easy.